उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है। देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। जब आप देखो, आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है मोदी क्या किया? अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा, जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो तो अब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों, बहुत समय का बाद देश को मोदी जैसा नेता मिला है। आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, ये हमारा देश का भाग्य था। आप देखिए कैसे कोई सोच सकता था क्या कि भारत का विमान जाके पाकिस्तान में बम गिराएगा? कोई सोच सकता था क्या पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? कोई सोच सकता था क्या अगर देश में कोरोना महामारी आएगा कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो वैक्सीन बनेगा? कौन सोच रहा था? आज गरीब के लिए, अब गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी जीता है। प्रधानमंत्री जी जब कोविड का पेंडेमिक आया, सबसे उन्होंने गरीब के लिए सोचा कि भाई गरीब को कैसे सहायता किया जाए। आज आप सोच लीजिए कि हमारा आइजोल है, इम्फॉल है, जो जाना भी संभव नहीं है, दूर दूर तक गांव तक उन्होंने रेशन भेजा, लोगों को फ्री रेशन भेजा कि भाई कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा डाला, आज गैस का चूल्हा मिला मां को। आज आपको एक एक करके आप देखिए
जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है वो देश में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा काम संभव है। हर घर में बिजली, लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि 2 साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा, ये लोग सोचता नहीं था। लोगों का मन में था कि रास्ता बनना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज अरुणाचल में जितना जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज कांग्रेस का एक मंत्री था A.K. एंटोनी, उन्होंने क्या बोला कि हमारा गलती हो गया, हम चाइनीज का जो बॉर्डर है, टेरिटरी है, उसमें हमको रास्ता बनाना था। आपने तो बनाया नहीं, लेकिन आज देखिए उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये सब बात आप लोग को सोचना पड़ेगा। ये देश को हम लोग को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ये देश में दोबारा आ जाते हैं तो कांग्रेस सचमुच ये देश का जो हालत कर देगा, वो हालत रिपेयर करने के लिए देश को और एक नरेंद्र मोदी का जन्म के लिए पता नहीं कितना साल हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। आज ये मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत को एक गौरवशाली देश बनाना, विश्व गुरु बनाना भारत को। ये मौका हमारा हाथ से जाना नहीं चाहिए। आज तो मैं ये भी आप लोग को बोलना चाहता हूं कि लास्ट 1 साल में हमारा धामी जी उत्तराखंड में जैसा काम कर रहा है, इससे गौरव होता है कि छोटी समय उनको मिला, लेकिन छोटी समय में सब जगह में एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया कि इतना कम समय में इतना बढ़िया काम कर रहा है। जैसे T20 मैच होता है ना, किसी को टेस्ट क्रिकेट में तो अपना दिखा सकता है, समय बहुत मिलता है, लेकिन T20 में भी धमाका कर जाना ये धामी जी का कमाल है, और धामी जी ने ये कमाल करके दिखाया है। आज मैं आप लोग को विनती करता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, धामी जी को वोट दीजिए। और हमारा राजेश भाई के लिए तो बोलना ही कुछ नहीं है। राजेश शुक्ला जी ने इतना काम किया, आज इतना काम किया आप लोगों के लिए, आप लोग उनको वोट डालिए, दोबारा उनको विधायक बनाइए। इसलिए राजेश शुक्ला जैसा ये जो काम हुआ है, मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, एक प्रदेश में 2 एम्स भाई साहब नहीं मिलता है, ये संभव नहीं है। हम भी असम में बीजेपी का सरकार है असम में, लेकिन एक एम्स बहुत मुश्किल से हमको मिला है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व का कमाल है कि भारत सरकार से आज 2 एम्स उत्तराखंड के लिए आया है और एक एम्स आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया है। तो आप बीजेपी को वोट देना ही है और बीजेपी को आपको शक्तिशाली बनाना ही है। उत्तराखंड में बीजेपी का दोबारा सरकार बनेगा, इसमें मेरा कोई संदेश नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का है। इसलिए उत्तराखंड का लोगों से मोदी जी का दिल का संबंध है। जब अभी केदारनाथ का जो प्रोग्राम हुआ था, हम लोग कामाख्या मंदिर से बैठते हुए केदारनाथ का मंदिर का जो भव्य प्रतिमूर्ति का विमोचन हुआ था, वो हम लोग देख रहा था। मोदी जी का आंखों में जो इमोशन था, मोदी जी का दिल में जो श्रद्धा था, वो देखते हुए पता चलता है कि उत्तराखंड का भूमि से मोदी जी का कितना प्यार है, आप लोग को कितना प्यार करता है। मुझको तो एक व्यक्ति ने, मेरा एक बहुत बड़ा लीडर है, उन्होंने मुझको बताया कि गंगा जितना निर्मल है, इतना उत्तराखंड का लोगों का दिल भी इतना ही निर्मल है। मुझको एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर ने बताया, जब मुझको मालूम हुआ कि मैं आज उत्तराखंड आ रहा हूं, तो इसलिए मैंने राजनीति का अंदाज में भाषण नहीं दिया, मैं आप लोग से डायरेक्ट बात किया हूं, मैं डायरेक्ट बात किया हूं, कोई राजनीति का अंदाज में बात नहीं किया हूं, मैं डायरेक्ट बात किया हूं।
देखिए, देश तुष्टीकरण से चलेगा नहीं, देश शिक्षा से आगे जाएगा। देश प्रगति करने के लिए देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, देश को एयरपोर्ट चाहिए, देश को कनेक्टिविटी चाहिए, देश को हाईवे चाहिए, देश को मद्रासा और मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरा पिता माता जो भी यहाँ में उपस्थित है, सबको मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग कमल का फूल में वोट तो दीजिए, लेकिन आशीर्वाद भी कीजिए कि मोदी जी ये भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम होगा और देश को एक नंबर देश बनाएगा, उत्तराखंड को देश का एक नंबर प्रदेश बनाएगा। ऐसा सपना आगे लेके आप पूरा कमल का सीन में वोट दीजिए, मेरा भाई साहब को वोट दीजिए, भाई साहब को जिताइए। और आप लोग का भी निमंत्रण है, जब भी मौका मिलता है आप लोग भी आसाम आइए, माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए। आप लोग के मैं सेवा में रहूंगा। राजेश जी मुझको बताएगा फोन में कि आज हमारे 10 व्यक्ति गुवाहाटी जा रहे हैं माँ कामाख्या का दर्शन में। मैं प्लेटफॉर्म में हाजिर रहूंगा, आप लोग को मैं माता का दर्शन के लिए जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।